हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। अभी हाल फिलहाल में यूएसए के द्वारा 200% के आसपास टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी गई है ना। ताकि अभी कुछ परसेंट टैरिफ बढ़ाया गया है और अभी बाद में बताया गया है कि टैरिफ 200% तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब टैरिफ बढ़ाया किस पे गया है? तो भारत से निर्यात होने वाली जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है ना, तो उस पे टैरिफ लगाने की बात चल रही है। उस पे टैरिफ लगाने की ये बात कर रहा है ये खिसियानी बिल्ली वाले, है ना। क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है? तो आपको दिखाई देगा कि इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं मतलब कृषिगत प्रोडक्ट हैं जो कि भारत में डायरेक्ट वह बेचने की अनुमति मांग रहा है। भारत इसकी अनुमति दे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये डेयरी सेक्टर में जब घुसेगा और यह जब खास करके आर्टिफिशियल चीज़ों को लेके जब इंटर करेगा तो एक तो हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न हो सकता है। दूसरा, हेल्थ के बाद से आपको दिखाई देगा कि यहाँ की जो कृषिगत वस्तुएं हैं, पशुपालन और डेयरी, वह सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ पे प्रभावित होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं कर रही है। और जब ये प्रभावित होगा तो सीधे सीधे यहाँ में रोजगार में लगे हुए, जो कृषिगत रोजगार में लगे हुए लोग हैं या किसान हैं, उनकी जो है दिनचर्या क्या होगी, प्रभावित होगी, या उनकी जो है समस्या और दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए धमकी देता है। अभी बीच में भी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले धमकी दे रहा है। अब एक चीज़ दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों ये मेडिसिन पे ही टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है, कारण क्या है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक अन्य कारण आपको मैं बता दूं कि एक अन्य कारण ये है कि जो मैं बताया कि कृषिगत जो वस्तुएं हैं, जो डेयरी से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, वो भारत इंटर नहीं करने दे रहा है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये मेडिसिन को क्यों रख रहा है? तो दूसरा कारण आपको ये लगेगा कि भारत से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, अमेरिका में, तो उसमें योगदान किसका है? तो उसमें फार्मास्यूटिकल्स का है। खास करके मेडिसिन में आप देखेंगे कि मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इसका योगदान है। उसमें भी एक्सपोर्ट में भारत का जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, उसमें आपको दिखाई देगा कि सर्विसेज सबसे ज़्यादा होता है। मतलब सेवाओं के मामले में सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है। किसको करता है निर्यात? यूएसए को करता है। अब इस संदर्भ में यूएसए और भारत के व्यापार के संदर्भ में अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो इसमें भारत थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। भारत का जो पल्ला भारी पड़ जाता है। क्यों भारी पड़ जाता है? क्योंकि भारत से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट होके जाती हैं। जब यहाँ से एक्सपोर्ट होके जाती हैं, जैसे सेवाएं या जो भी चीज़ें, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूएसए का ट्रेड जो है वह क्या हो जाता है, डेफिसिट में जाता है हमेशा। किस में जाता है? डेफिसिट में जाता है। और आपको तो पता होगा, जब से राष्ट्रपति बना है व्यक्ति, या राष्ट्रपति बनने से पहले चूंकि कमिटमेंट किया भी था, लेकिन जब से बना हुआ है उसके बाद से इसकी रवैया ही अलग है। तो इसको एक पॉलिसी इसके अंदर है। कौन सी पॉलिसी? सॉरी इसकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। कौन सा? अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत ये क्या कर रहा है, अब इसका ध्यान यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ट्रेड डेफिसिट पे। क्योंकि व्यापार घाटा, इसका सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा अगर किसी के साथ हो रहा होगा तो किसके साथ हो रहा है? इंडिया के साथ हो रहा है। क्योंकि इंडिया की जो सर्विसेज हैं, इंडिया की जो मेडिसिन हैं या सेवाएं हैं, वो सर्वाधिक मात्रा में वैश्विक लेवल पे अमेरिका में एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो एक्सपोर्ट जब हो रहा है तो यहाँ वहाँ का जो डॉलर है, जो वहाँ के व्यापारी हैं खरीदते हैं, और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं वहाँ का डॉलर क्या हो रहा है, भारत में आ रहा है। और भारत में आ रहा है तो भारत में एक तरह से रिजर्व जो मनी है या रिजर्व पैसा है, उसकी संख्या क्या हो रही है, उसकी मात्रा जो है बढ़ रही है। जब उसकी मात्रा बढ़ रही है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आने वाले समय में कोई देश कितना, आज जो संकटें आ रहे हैं या संकटें आने वाली हैं, संकट कोई महामारी आने वाली है, उससे निपटने के लिए कितना तैयार है या कितना अपने डेवलपमेंट के लिए उसके पास बजट है, ये भी उस पर डिपेंडेबल होता है। तो इसके लिए एक्सपोर्ट जब किसी वस्तु का किया जाता है, निर्यात किया जाता है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आज भी भारत उतने बड़े लेवल पे नहीं है मैन्युफैक्चरर, लेकिन इस सब मामले में जो यूएसए के साथ हमारा व्यापार है, उसमें हम क्या है, ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत ट्रेड सरप्लस है। इसका मतलब वहाँ का मनी यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, हमारा बीओपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ रहा है। लेकिन वही बैलेंस ऑफ पेमेंट अमेरिका की क्या हो रहा है, घट रहा है। जिसके कारण ये चूंकि शुरुआत से ही बात कर रहा था कि हम जो है अमेरिका फर्स्ट लगाएंगे। अमेरिका फर्स्ट का मतलब कि जितना भी डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है पूरे विश्व लेवल पे, जैसे चिड़ा व्यक्ति
थी और कब, जब ब्रिक्स प्लस उत्पन्न हुआ। ब्रिक्स प्लस आपने देखा कि ब्राजील में इसका सम्मेलन हो रहा था और ब्रिक्स देशों ने एक संगठन मतलब एक तरह से अपने में चर्चा किया, समझौता किया कि हम लोग कोई लोकल मुद्रा चलाएंगे आपस में। जो ब्रिक्स देश हैं उनमें व्यापार होगा तो ब्रिक्स की करेंसी चलेगी। जब ब्रिक्स की करेंसी चलने लगेगी तो ये समझिए कि इस ब्रिक्स में एशिया के भी कंट्री हैं, इस ब्रिक्स में साउथ अमेरिका के भी कंट्री हैं, इस ब्रिक्स में पश्चिमी एशिया के भी कंट्री इंटर कर चुके हैं अभी हाल फिलहाल में। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, क्या अमेरिका का जो डॉलर है उसकी मांग घटेगी कि नहीं घटेगी? घट सकती है। अब जब मांग घटेगी तो चूंकि अमेरिका दादा किसके बल पे बनता है, इसी के बल पे दादा बनता है, डॉलर के बल पे, तो उसके दादा बनने वाली कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वह चिड़ा हुआ है ना। चाइना, रसिया और जितने ब्रिक्स समिट में जो देश थे जो जिन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम लोग एक करेंसी डेवलप करें जिसमें हम लोग लोकल मतलब ब्रिक्स संगठन व्यापार करें, ब्रिक्स के जो टोटल देश हैं वो व्यापार करें उस करेंसी में, तब से इसका और मतलब एक तरह से चिड़ा हुआ है। तब से आपने देखा कि बहुत सारे देशों पे टेरिफ भी बढ़ाया था उस समय, जिस समय ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी हाल फिलहाल में इसको फिर मतलब इसने फिर यही धमकाने वाला बात कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि आयातित जो जेनेरिक दवाएं हैं उस पर हम मतलब दुगुना शुल्क लगाएंगे, भारी शुल्क लगाएंगे, ताकि यहाँ से आने वाले लगभग 200% तक शुल्क लगाया जाएगा। अच्छा, 200% तक शुल्क लगाने से क्या घाटा, क्या है भारत का घाटा, क्या है भारत में इस मतलब भारत को इसको लेके परेशान क्यों है? उसका कारण है कि हमारी वस्तुओं पे अगर 200% अगर लगाया जा रहा है, मान लीजिए शुल्क लगाया जा रहा है, अगर कोई वस्तु 20 रुपये की है और उस पर 200% टैक्स लगा दिया जाए, 200% टैक्स लगा दिया, इसका मतलब अब हो गया कितना पर 20 और प्लस 40 इसमें जोड़ लीजिए, इसका मतलब उसका 60 रुपया, वास्तविक मूल्य उसका 20 रुपया है, लेकिन वह गया उस देश में तो उसकी रेट हो गई 60 रुपया। अब समझिए कि उसके मार्केट में दो दवाएं हैं, एक दवा उसको मिल जा रही है अपने देश से जो गया हुआ है 20 रुपया का था, लेकिन वो बढ़ के कितना हो गया 60 रुपया टैरिफ लगाने के कारण, और एक दवा किसी अन्य कंट्री या उसके ही देश में फॉर्मेशन हो रहा है और उस फॉर्मेशन में 20 के जगह पे वो 30 में ही बेच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी दवाएं बिकी जाएगी। क्यों बिकी जाएंगी? क्योंकि हमारा वास्तविक मूल्य तो था 20, लेकिन वह वास्तविक मूल्य पे वहाँ पे बिकने नहीं दे रहा है, वो आयात वस्तुओं पे टैरिफ लगा के उसका रेट कितना कर दिया, 60 कर दिया गया। अब कोई भी कंज्यूमर होगा तो किस वस्तु को खरीदेगा? 30 वाले को खरीदेगा, 60 वाले को तो खरीदेगा नहीं। तो इस स्थिति में इस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मांग कम हो गई तो यह वस्तु आयातित भी कम होगी। जब आयात इसका कम होगा तो सीधे सीधे यहाँ का जो डॉलर है, जो मुद्रा है, जो भारत में आ रहा था, यह भारत से इंपोर्ट कर रहा था, तो उस माध्यम से इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, और इंपोर्ट नहीं कर पाएगा तो इसकी मुद्रा इसके पास बची रह जाएगी। इसलिए यह अपने काम को कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें कही गई अभी हाल फिलहाल में। हालांकि नया बात नहीं है, 1 वर्ष के लिए भी 100% टैरिफ लागू किया जाएगा, इसके बाद से 200% टैरिफ लागू किया जाएगा। अब यही चाइना में, जैसे यह पिछले वर्ष आपने देखा कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो चाइना ने फिर पुनः पलट कर टैरिफ लगा दिया। अब पलट कर जब टैरिफ लगा दिया तो इसको पता है कि रॉ मटेरियल्स हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, वहीं से मिल रहा है। अब वो पलट के टैरिफ लगा देगा तो हमारे रॉ मटेरियल्स पे जब टैरिफ का दोगुना प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए महंगा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग करना, तो फिर जाके शिथिल हो गया, चाइना पे टैरिफ कम कर दिया। अब भारत से ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका कारण है कि भारत पे दबाव बना रहा है। किस चीज़ का दबाव बना रहा है? तो जो शुरुआत में मैंने बताया इसी चीज़ का जो है वो दबाव बना रहा है, ताकि एक चीज़ और आपको दिखाई देगा कि रसिया के मामले में बार बार कह रहा है कि रसिया से तेल खरीदना बंद कर दे भारत। ऐसी चीज़ें नहीं है, देखिए वो कहने के लिए है, जो मीडिया में कह रहा है, जो बोल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके अंदर पीछे जो एजेंडा है उसका वो ये है कि वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग की हुई या मुख्य रूप से जीनोम से जो तैयार की गई जो वस्तुएं हैं, जो कृषिगत वस्तुएं हैं, जो डेयरी फार्मिंग है, वो भारत के मार्केट में इंटर कराना चाह रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि भारत में या भारत के मार्केट में अगर इंटर भी करा दिए तो क्या नुकसान है उससे? उससे नुकसान ये है कि भारत के लोगों के हेल्थ सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा, भारत के जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर प्रभाव पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर प्रभाव पड़ेगा, जो डेयरी फार्मिंग है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और इससे छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ साथ रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा, मार पड़ेगा। दूसरी चीज़, अमेरिका आखिर चाहता ही क्यों है ऐसा इंटर करने के लिए? उसका कारण ये है कि भारत पूरे वर्ल्ड में, अभी आपने देखा होगा जो नया डाटा रिलीज हुआ है,
भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन किसी भी देश का है, किसी कंट्री का, तो किसका है? भारत का है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और डिमांड जब ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा होंगे, और कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो उस वस्तु का जो है उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि उस जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे उसकी जीडीपी भी क्या होती है? और ग्रोथ होती है। तो इससे लिंक करके आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण यह मतलब चीज़ें चल रही हैं अभी हाल फिलहाल में, है ना। जैसे सन फार्मा कंपनी हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हो गया, सिप्ला हो गया, ब्रिक हो गया, एयरविंडो फार्मास हो गया, ऐसे बहुत सारे फार्मा है जिसपे, हालांकि इस एक और कारण आप ऐसे देख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे अभी कुछ जगह दिखाया गया था कि भारत के सिरप जो था ये बेइज्जती करा दिया था, है ना। वर्ल्ड लेवल पर क्या बेइज्जती करा था? भारत में ही बेइज्जती हो गई थी। तो भारत में एक भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी भी यह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी भी है जिसके कारण समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाने के कारण ये जो सिरप्स जो है, इससे बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था, उसके बाद इस पर एक्शंस लिए गए। तो यहाँ से अपने देश में तो भाई ठीक है, मीडिया के माध्यम से, किसी अन्य के माध्यम से छिपा लिया जा रहा है, लेकिन जब ये एक्सपोर्ट होकर वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, वहाँ पे अगर प्रभाव डालेगा तो सीधी सीधी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट साफ मना कर देगी, नहीं भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे आपकी वस्तु को, आपकी वस्तु को इंपोर्ट करने से हमारे वहाँ इस हेल्थ कंसर्न हो जा रहा है, हम नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। तो नहीं इंपोर्ट करेंगे तो सीधे क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बना ही रह जाएगा, कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं होगा। कहीं पे एक्सपोर्ट जब नहीं होगा तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपकी मुद्रास्फीति, इन सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ सकती है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।